चैनल विलेज ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेके आए हैं, चिकन पुलाव। तो आज आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं हम लोग चिकन पुलाव की। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। चिकन पुलाव की रेसिपी आज शेयर करने जा रहे हैं आप लोगों से। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि हम लोग आज चिकन पुलाव बनाने जा रहे हैं। तो चिकन पुलाव बनाने के लिए हमको सबसे पहले जो है वो चावल का मालूम होना चाहिए कि हम लोगों को कितने चावल चाहिए। तो हम लोगों को तकरीबन चिकन पुलाव बनाने के लिए हम लोगों ने 2 किलो चावल लिए हैं, ठीक है। और उसमें तकरीबन 1.5 किलो चिकन लिया है और 1 पाव सब्ज़ मिर्च ली है। उसके बाद 5 से 6 पीसेस हम लोगों ने प्याज लिया है और टमाटर इसमें बहुत ही कम डलते हैं, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ 2 पीसेस लिए हैं। अदरक का 1 पीस लिया है और लहसुन में हम लोगों ने 2 पीस लिए हैं। और उसके लिए मसाला जात में हमको सबसे पहले तकरीबन 5 चम्मच हम लोगों ने बिरयानी मसाला लिया है। उसके बाद ये है कि सॉल्ट के तकरीबन 3 चम्मच लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को चाइनीज़ सॉल्ट भी चाहिए, उसके तकरीबन हम लोगों ने 2 चम्मच लिए हैं। और उसके बाद हम लोगों ने खुश्क धनिया का तकरीबन 3 से 4 टीस्पून वो लिया है। और उसके बाद गरम मसाले के तकरीबन 3 से 4 टीस्पून वो हम लोगों ने लिया है इसके लिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो काटने जा रहे हैं टमाटर, ठीक है। और वो आप लोगों ने टमाटर जो है ना अच्छे से स्लाइस की शक्ल में काट लेने हैं। और हम लोगों ने चिकन पुलाव के लिए सिर्फ लिए हैं 2 टमाटर। तो उसको हम लोगों ने एक छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, आपके सामने है। हम लोग उसको काट के छोटे छोटे पीसेस में रख रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने प्याज को एक अच्छे से जो है ना वो काटना है और आप लोगों के सामने आपको लाइव दिखाएंगे। और हमारी वीडियो के साथ बने रहिए लास्ट तक और पूरी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। ये ग्रेलो जो है ना वो चिकन पुलाव बन रहा है। इसमें यह है कि आप इसको घर पे आसानी से जो है ना वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी रेसिपीज़ है, बहुत ही इजी रेसिपी है। आप इसको घर पे आराम से ट्राई कर सकते हैं। और देखें आप, हम लोगों ने प्याज को जो है ना वो एक गोल शक्ल में काट लिया है। और जी, तो प्याज हमारा जो है ना वो कट रहा है, ठीक है, गोल शक्ल में। तो इसके बाद ये है कि हम लोगों ने जो अदरक और लहसुन था उसको अच्छे से काट के छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि अदरक लहसुन मुकम्मल तौर पे रेडी है। और प्याज भी हमारा जो है ना वो कट के बिल्कुल मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुका है। तो अभी ये है कि इसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो कि तो हमारा जो है ना प्याज मुकम्मल हो चुका है जी। तो आप देख सकते हो कि हम लोगों ने जो मिर्चें पाव ली थी उसको हम लोगों ने ग्राइंड कर लिया। अदरक लहसुन जो हमारा था उसको भी हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो अभी हम लोगों को इसके लिए एक कढ़ाई चाहिए। हम लोगों ने 5 केजी वाला एक जो है ना वो बड़ा वाला देग ली है। तो आप लोगों को अगर मतलब छोटी मिकदार में बना रहे हैं तो आप उसके लिए कढ़ाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने तकरीबन से 2 से 3 कप जो है वो तेल के लिए हैं। उसके बाद जो हम लोगों ने अभी प्याज आपके सामने काटा था उस प्याज को हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया है। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट हम लोग इंतज़ार करते हैं। तो नाज़रीन देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे प्याज हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके अंदर अभी टमाटर डाले हैं और ये ग्रीन चिली अदरक लहसुन जो था मैं पेस्ट बना के रखा था, ग्राइंड किया हुआ था, तो इसको भी हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दिया है जी। तो इसको थोड़ा सा हिलाएंगे थोड़े टाइम के लिए ताकि अदरक लहसुन जो है वो ऑयल के अंदर अच्छी तरीके से पक जाए और ये मुकम्मल तौर पे जो है ना ये हल हो जाए। उसके लिए थोड़ा हमको लोगों को इसको हिलाते रहना है ताकि अदरक लहसुन जो है ना वो नीचे पकड़ ना ले, ठीक है। उसके हम लोगों को इसको हिलाना है।
ठीक है। तो जी हम देख सकते हैं कि ये तकरीबन जो है हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। तो हम लोगों ने इसके अंदर अभी चिकन ऐड कर दिया है। ठीक है, चिकन हम लोगों ने इसको डाल दिया है चिकन। तो मसाला जात में हम लोग सबसे पहले जो है ना खुश्क धनिया डालने जा रहे हैं। खुश्क धनिया पाउडर डाला है हम लोगों ने। और उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर क्या ऐड करना है, बिरयानी मसाला, जो कि 5 चम्मच हम लिए थे। वो बिरयानी मसाला और नमक जो था वो इसके अंदर हम लोगों ने ऐड कर दिया है। तो इसको मुकम्मल पकने देंगे हम लोग, अच्छे से इसको हल करेंगे, आपस में मिक्स हो जाए। हल्की सी आंच पे इसको रखना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर चेंज हो चुका है, चिकन रोस्ट हो चुका है अच्छे से। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा और वेट करेंगे इसका अच्छे से पक जाए। अभी हम लोगों ने इसके अंदर क्या पानी ऐड करना है। ठीक है, हम लोग 2.5 जग इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, एक जग हम लोगों ने डाल दिया है, अभी एक और जग डालेंगे। उसके बाद हस्बे ज़रूरत, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो हाफ़ जग डालें, नहीं है तो 2 जग भी बस करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। तो अब इसको अच्छे से पकने देना है, इस पानी को अच्छे से पक जाए ये पानी, उसके लिए इंतज़ार करना है हम लोगों ने। ठीक है, 10 से 15 मिनट तक, तो 15 से 20 मिनट तक आपको रखना है। तो देख सकते हैं आप लोग कि जो हम लोगों ने पानी ऐड किया था इसके अंदर अच्छे से पक चुका है और ऑयल जो है वो ऊपर मुकम्मल तौर पे आ चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके अंदर जो है ना वो ऐड करने जा रहे हैं चावल। ठीक है, हम लोगों ने इसके अंदर अभी ऐड करने हैं चावल। तो चावल जो हम लोगों ने 2 किलो लिए थे और 1.5 किलो हमारे पास चिकन था। चिकन की ग्रेवी मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुकी है और मुकम्मल तौर पे जो है ना वो पक चुका है चिकन। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए हैं। ठीक है, चावल ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसको अच्छे से हिलाना है चावलों को, ताकि मुकम्मल तौर पे मसाला जो है इसके अंदर घुस जाए और अच्छे से पकड़ ले इसको। 15 से 20 मिनट तक रखना है ऐसे। अभी इसको थोड़ा सा और हिलाना है। ठीक है, थोड़ा सा हिलाना है इसको अच्छे से। ठीक है, तो अभी क्या है कि इसको मज़ीद हम लोगों को रखना है, बंद कर देंगे ऊपर से इसको। ठीक है, मज़ीद 20 मिनट तक आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है इनके अंदर से, लेकिन मज़ीद अभी हम लोगों ने इसको खुश्क करना है। ठीक है, मज़ीद अभी हम लोगों को खुश्क करना है। तो उसको एक बार फिर जो हम लोग उसको डांपेंगे ऊपर से। ठीक है, आपने 5-10-15 मिनट के बाद इसको चेक करना है और हल्की सी आंच पे पकाना है। ठीक है, ये दम पे भी पक जाएंगे आराम से, लेकिन क्या है कि आपने आग नीचे हल्की कर लेनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे हमारा जो है ना वो चिकन पुलाव के अंदर से पानी खुश्क हो चुका है। और ये अभी हम लास्ट में इसके ऊपर जो है ये गरम मसाला डाल रहे हैं। ठीक है, अभी आपने जो देखा ये हम लोगों ने गरम मसाला इसके अंदर ऐड किया है। ठीक है, इस गरम मसाले को अच्छे से हम लोग जो है वो मिक्स कर लेंगे इसके अंदर, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। मज़ीद इसको जो है वो खुश्क करने के लिए हम लोगों ने इसको अभी किया है कि अच्छे से डांपना है। उसके लिए आप लोगों को एक साफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक साफ़ी ले लें और अच्छे से जो है ना इसको हम लोगों ने क्या करना है, दम पे लगाना है। ठीक है, हम लोग इसको दम पे लगाएंगे, उसके लिए आप लोगों को एक साफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। इस साफ़ी को ऐसे आप लोगों ने नीचे रखना है, उसके ऊपर उसका ढक्कन है जो आराम से लगा देना है। ठीक है, ये काम जो है वो 5 से 7 मिनट तक का होना चाहिए। उसके बाद ये है कि उसको आप निकाल के, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर इसके अंदर से पानी खुश्क हो चुका है और चावल हमारे मुकम्मल तौर पे जो है वो गल चुके हैं, पिघल चुके हैं और एक अच्छी सी खूबसूरत सी शक्ल जो है ना वो पुलाव ने इख्तियार कर ली है। चिकन पुलाव बिल्कुल मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुका है। तो आप लोग सर्व कर सकते हैं। ठीक है, आराम से इसको सर्व कर सकते हैं, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ये रेडी हो चुका है। और आप लोगों के साथ ये है जो है हम लोगों ने ये रेसिपी शेयर की है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आई होगी। तो देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसको निकाल के प्लेट के अंदर भी आप लोगों को दिखाया है। ठीक है,
तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग हमारा वेट करेंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।